हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, स्पेशली एसिड की थ्योरी के बारे में हम लोगों ने कुछ साइंटिस्टों को समझा था। मतलब कुछ साइंटिस्टों ने क्या क्या अपने अपने ऑब्जर्वेशन रखे थे उनके बारे में जाना था, और उसी कहानी को हम आगे की ओर लेके चलेंगे। और ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर कितना है? 3 है। अभी तक इससे पहले कितने वीडियो हम लोगों ने देख लिए? कितने लेक्चर? 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे कि इससे पहले हमारे वहाँ अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आ रहे थे और वो क्या कर रहे थे, कुछ थ्योरी प्रेजेंट कर रहे थे अबाउट एसिड एंड बेस। जिसमें हम लोगों ने देखा था रॉबर्ट बॉयल के बारे में कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए थे एसिड के बारे में और बेस के बारे में। एसिड के बारे में रॉबर्ट बॉयल ने क्या बताया था कि भैया एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और अगर आप क्या करेंगे, कैबेज का जूस लेंगे तो जब उनके अंदर एसिड डाले जाएंगे तो कैबेज का जो जूस होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। फिर वैसे ही उन्होंने रॉबर्ट बॉयल साहब ने क्या बताया था बेस के बारे में कि जो बेस होता है यानी क्षार जो होता है उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और वही कैबेज के जूस में अगर क्षार को हम डालते हैं तो वो क्या कर देगा, कैबेज के जूस को नीला कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पोर्शन देखा जहाँ पे एक महान साइंटिस्ट, हमारे केमिस्ट्री के फादर, जिनका नाम था एंटोनी लेवेशियर। वैसे इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोनी डी लॉरेंट लेवेशियर। याद रखेंगे, एंटोनी डी लॉरेंट लेवेशियर। ठीक है, तो उनका नाम पूरा का पूरा एंटोनी डी लॉरेंट लेवेशियर है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इतनी बात समझ ली आप। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने 1766 के अंदर ये बताया कि भैया जो एसिड्स होते हैं, एसिड जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी इन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज की, क्योंकि अभी हमारे पास क्या आ रहे थे, ऐसे कंपाउंड आ रहे थे जिनको हम टेस्ट के थ्रू नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उन कंपाउंड्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया कि ऐसे कोई भी कंपाउंड, कोई भी क्या है, कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसके साथ अगर क्या मिला हुआ है भैया, कंपाउंड के लिए मैं मान लेता हूँ X, ठीक है ना फिलहाल में, तो X कोई कंपाउंड है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। और इसमें भी उन्होंने ये बोला था कि जो X होना चाहिए, नहीं, वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो नॉन मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातु ये कहाँ मिलती है सर? P ब्लॉक के अंदर। अब पेरियोडिक टेबल देखेंगे, पेरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक बने हैं, S, P, D और F। स्पेशली नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं? P में। ठीक है ना, जबकि S, D और F के अंदर कौन से आते हैं एलिमेंट? मेटल। तो S, D और F के अंदर केवल और केवल क्या है? मेटल। नॉन मेटल किस में पाए जाते हैं? P में। और यहाँ पे भी मैंने बात की थी कि P के अंदर भी अगर हम कहानी को आगे समझाएं तो P ब्लॉक के अंदर जो नॉन मेटल की भी संख्या कितनी थी? 20 थी। 20 में से मात्र कुछ ही ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन के साथ आएंगे। जैसे कि कार्बन आ सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर आ सकता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, समझ पा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही और कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आया ना? तो यही कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं यही हमारे क्या है, एसिड है। किसके अनुसार है ये? एंटोनी लेवेशियर के। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, एक्चुअल में इन्होंने जो पूरी थ्योरी प्रपोज की उस पूरे का मैं समराइजेशन बोलूं तो इन्होंने बोला कि जो नॉन मेटल होते हैं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, जो अभी तक की बात समझे हम, वो यही बोला उन्होंने कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना। अब यहाँ पे उन्होंने बताया भी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, HCN, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन व्हेन इन वाटर। और कैसे पता चलेगा? जब ये कहाँ जाएगा? पानी के अंदर। कहाँ जाएगा? पानी के अंदर। तो देखिए क्या हो रहा है, P4O10 है ना, फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। ये जब पानी के अंदर जा रहा है तो क्या बना रहा है, H3PO4, जिसका pH वैल्यू कितना है? 2। और pH के बारे में भी हम लोगों ने समझा था कि अगर pH की बात करें तो pH किसने बनाया हुआ है? pH एक स्केल है। क्या है? एक स्केल। क्या करने के लिए बनाया गया? मीजर करने के लिए बनाया गया। क्या मीजर करने के लिए? कि कोई
कंपाउंड कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। समझ में आ रहा है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। पीएच स्केल किसने बनाया था? सोरेन सोरेनसन ने। किसने बनाया था? सोरेन सोरेनसन ने। पीएच स्केल के बारे में आगे भी पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने ये समझा था कि 7 से ज्यादा यानी 7 से 14 के बीच में अगर किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू आ रहा है तो क्या है? क्षार है, यानी बेस है ना, बेस है। लेकिन अगर उसका 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? एसिड है। एसिड मतलब अम्ल है। क्या समझ में आया बात? आया ना? यही कहानी यहाँ पे चल रही है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। तो इतनी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर समझी थी और एग्जाम्पल के साथ समझा हुआ था कि देखिए P4O10 है, 6H2O है, ये जब पानी के अंदर जाएगा तो क्या बना देगा? H3PO4। और ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के अंदर जाएगा तो H3SO3 बनाएगा, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1। हाईली एसिडिक है कि नहीं है? अच्छा एक बात और समझिएगा, जितना हम कम वैल्यू में रहेंगे, मतलब 7 से जितना कम रहेगा उतना हार्ड एसिडिक है। मतलब 0 के नजदीक जितना वैल्यू रहेगी पीएच में उतना ही वो पदार्थ बहुत ज्यादा खतरनाक वाला एसिड होगा। और जितना 14 के पास रहेगा, 14 के पास, उतना ही वो खतरनाक वाला बेस रहेगा। जितना हम 7 के नजदीक रहेंगे, जैसे एसिड मतलब 0 से 7 के बीच में और 7 के नजदीक है, हम 7 से कम है लेकिन 7 के नजदीक, तो बहुत कम वाला मतलब उतना खतरनाक एसिड नहीं होगा। जो खाने वाले एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 6 से ऊपर होती है, 5 या 6 से ऊपर होती है। जैसे अब एसिटिक एसिड के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि उसकी पीएच वैल्यू 1 होगी, नहीं, पीएच वैल्यू 1 जिसकी है उसका मतलब खतरनाक एसिड है वो। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। अब इस थ्योरी को अगर हम पकड़े तो इस थ्योरी के अंदर कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं क्या थी, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने बताया था ना कि हम आगे देखेंगे समस्या क्या आ रही है। बहुत सारे एसिड ऐसे थे डिस्कवर किए गए बाद में जिनके पास ऑक्सीजन था ही नहीं। इनकी थ्योरी के अनुसार क्या था? इनकी थ्योरी के अनुसार एसिड वही है जिसके पास ऑक्सीजन है। एंटोनी साहब ने क्या बोला? एसिड वही है जिसके पास ऑक्सीजन है। एसिड वही है जिसके पास ऑक्सीजन है। कुल मिला के ये बोला उन्होंने, ये मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, जिसके पास ऑक्सीजन है। किसने बोला? किसने बोला? एंटोनी साहब ने। लेकिन बाद में कुछ ऐसे एसिड खोजे गए जिनमें ऑक्सीजन था ही नहीं, तो इनका थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया कि नहीं हो गया? क्यों फेल हो गया? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख लो HCl। HCl में है? नहीं है ही नहीं ऑक्सीजन। अच्छा ऐसे ही आपको NH4+ मिलेगा। क्या मिलेगा? NH4+। ये अमोनियम आयन है और ये भी किस फॉर्मेट में होता है? एसिडिक फॉर्मेट में होता है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है। तो यहाँ से इनकी ये थ्योरी क्या हो जाती है? फ्लॉप होती है। क्लियर है कि नहीं है? मैं फ्लॉप का मतलब बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि एकदम खत्म है, एकदम गलत है, नहीं, मतलब उस कंडीशन में, HCl के कंडीशन में ये थ्योरी सटीक नहीं बैठती है। अच्छा कुछ एसिड ऐसे भी है जैसे H2SO4 आप जानते हो, इसमें O आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तुमकी बात सही है कि नहीं है? ऐसे ही आप देखोगे HNO3, इसमें O आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए ये एसिड है कि नहीं है? एसिड है। और उनकी थ्योरी भी यही बोलती है, ये भी दोनों एसिड है, हम भी जानते हैं एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, हम आज के डेट में जानते हैं ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और इसमें O भी तो आया है। तो एंटोनी साहब ने जो बात बोली थी गलत बोली थी? नहीं, लेकिन ये HCl के केस में उनकी बात क्या हो जाती है? गलत। समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे ये कहानी स्टार्ट हो गई। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिस हमको मिले, कुछ ऐसे क्षार मिले जिनके अंदर क्या मिल रहा था? ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं? जैसे NaOH, MgOH2, लेकिन वो क्या थे? एसिडिक प्रॉपर्टी रखते ही नहीं थे। फिर से समझिए क्या हुआ। एंटोनी साहब ने क्या बोला? एंटोनी साहब ने ये बोला कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या है? एसिड है। तो एसिड वाले केस में इनको कौन फ्लॉप कर दिया? HCl ने। दूसरी बात, एक और विरोधाभास उत्पन्न हुआ। क्या? इन्होंने बोला था ऑक्सीजन है तो एसिड है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हमको मिले, कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें ऑक्सीजन था लेकिन वो एसिड नहीं था, वो तो क्षार था। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन आया है, एंटोनी साहब के अनुसार ये क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन है इसके पास, लेकिन ये एसिड नहीं था। ये क्या है? ये क्षार है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी O आया है कि नहीं आया है?
आया है, लेकिन ये क्या भैया एसिड नहीं है, ये तो क्या है बेस है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? एंटोनी साहब की बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? इन्होंने क्या बोला था, एसिड कौन है जिसके पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे तो उल्टा पड़ गया, बेस के पास भी ऑक्सीजन है। आया ना? क्या उनकी थ्योरी पूरी तरीके से फ्लॉप थी? नहीं, बहुत जगहों पे सटीक बैठ रही थी, इन कुछ जगहों पे फ्लॉप हुई। एसिड में कहाँ फ्लॉप हुई? जहाँ पे HCl आ जाता है। इनका एजम्पशन ये नहीं था कि बेस में भी ऑक्सीजन पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बेस में भी ऑक्सीजन पाया जाने लगा, इसलिए इनकी थ्योरी क्या हो गई? फ्लॉप। क्लियर है? अब इनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई तो फिर अगले साइंटिस्ट को ही आएंगे, और अगले नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं 1810 में हम्फ्री डेवी। कौन आते हैं? हम्फ्री डेवी 1810 में। अब ये हम्फ्री डेवी साहब क्या बताते हैं, थोड़ा इनको समझते हैं। हम्फ्री डेवी साहब ने ये बताया कि भैया he showed that many acids do not contain oxygen। अब ध्यान से समझते जाएंगे। उन्होंने ये दिखाया कि बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो क्या है? एसिड है। ये किसकी बात को गलत साबित कर रहे हैं? एंटोनी साहब को। और उसके बाद नई थ्योरी लेके आते हैं। देखिए साइंटिस्टों के खेला में होता ही यही है, एक साइंटिस्ट फ्लॉप होता है तो दूसरा साइंटिस्ट उसकी गलतियों को सुधार के नया लेके आता है। अब दिख रहा है ना कि एंटोनी साहब की मिस्टेक क्या है कि भैया ऑक्सीजन है फिर भी वो एसिड नहीं है ना? तो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया भैया कि बहुत सारे एसिड मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर भी वो क्या होंगे? एसिड होंगे। ही स्टडीड HCl, दे कॉल्ड ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड इनकरेक्टली। अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रॉब्लम क्या थी एंटोनी साहब की? कहाँ फ्लॉप हो रहे हैं एंटोनी साहब? HCl पे। तो इन्होंने किसके बारे में पढ़ा? HCl के बारे में। मुझे पता है कि आप कहाँ फंस रहे हैं, HCl पे। यानी कोई क्वेश्चन है जिस पे आप फंस रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसी क्वेश्चन को पढ़ के आपके सामने आऊँगा ताकि मैं आपको कंपटीशन दे पाऊँ। मुझे पता है कि आपकी ये कमजोरी है तो मैं कमजोरी देखूंगा ना। एंटोनी साहब की कमजोरी यहाँ पे कौन है? HCl, क्योंकि HCl में ऑक्सीजन नहीं है फिर भी वो क्या है? एसिड है। तो हम्फ्री डेवी साहब ने क्या किया? HCl को स्टडी किया, अच्छे से जाना, और उसको नाम क्या दिया? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड। अब आप कहेंगे सर हम लोगों को पता है कि HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन इन्होंने क्या बोला था? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड। ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड वो उस समय क्या था? गलत था। ध्यान से समझिएगा, वहां पे ध्यान से समझेंगे। इनको उसका नाम नहीं पता था, इन्होंने केवल स्टडी किया था। HCl का नाम इन्होंने दिया ही नहीं था। देखिए इन्होंने क्या नाम दिया है? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड, जबकि आज के डेट में हम क्या जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया ना? तो इन्होंने उस समय नाम क्या दिया? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड। Did not contain oxygen but still had acidic properties. Put new ideas about acid। मतलब यहाँ पे देखिए पहली बात तो इन्होंने ये बोल दी कि भैया जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी क्या होगा? एसिड होगा। एग्जाम्पल क्या लिया? HCl। और HCl को स्टडी करने के बाद इन्होंने एक और नया आइडिया दिया। जानते हैं क्या बोला? HCl को देखने के बाद इन्होंने ये बोला कि भैया एसिड वेयर सब्सटेंस दैट कंटेन्ड हाइड्रोजन। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो क्या होंगे? इनके पास क्या होगा? हाइड्रोजन। अब इनकी थ्योरी चेंज हो गई। थ्योरी क्या हो गई? चेंज। समझ पा रहे हैं? पकड़िए 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 पकड़िए। एंटोनी लेवेसियर साहब ने क्या बोला? भैया एसिड क्या है? जिसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास ऑक्सीजन। ठीक है। और हम्फ्री डेवी साहब क्या बोल दिए कि जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो, क्योंकि HCl फ्लॉप हुआ था किसके कंडीशन में? एंटोनी साहब की कंडीशन में। HCl ने फ्लॉप कर दिया उनको, तो हम्फ्री डेवी साहब ने उसको स्टडी किया, HCl को एक नया नाम दिया। HCl को क्या दिया? एक नया नाम। क्या दिया? ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड। देखो ऑक्सीम्यूरेटिक क्यों बोला गया? इसमें क्या नहीं है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीम्यूरेटिक। यहाँ पे ऐसे समझ लो ऑक्सीजन म्यूट है। ऑक्सीजन म्यूट मतलब गायब है, ऑक्सीजन गायब है, फिर भी ये क्या है? एसिड है, तो ऑक्सीम्यूरेटिक एसिड है। और इन्होंने इसको ध्यान से देखा यार, यहाँ पे देखा इन्होंने कि यार इसके अंदर तो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन है। इसका मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा उसके वो क्या होगा? एसिड होगा। इन्होंने क्या थ्योरी दी कि एसिड वही है जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड निकलने वाले थे जिसके पास क्या मिलने वाला था? हाइड्रोजन। क्या मिलने वाला था? हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन है। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके पास हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिड है। और ये किसने बोला? हम्फ्री डेवी साहब ने। इन्होंने बहुत सारे
लोगों का वो देखा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे H2SO4 लिया था अभी, हाँ या ना, H दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। फिर ऐसे ही HNO3 H दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। H2CO3 H दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो H है कि नहीं है इन सभी एसिड के अंदर, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा एंटोनी साहब को भी लगाइए यहाँ पे, एंटोनी साहब को लगाए तो ऑक्सीजन है कि नहीं है। एंटोनी साहब कह रहे थे ऑक्सीजन होगा, तो है ऑक्सीजन, यानी एसिड है ये सब, तो ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। लेकिन हम्फ्री डेवी किस पे टिके हुए हैं, हाइड्रोजन पे, और एंटोनी साहब समझ पा रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन भी है तो एंटोनी साहब के अनुसार भी एसिड है, हम्फ्री डेवी साहब के भी अनुसार एसिड है, ये भी हम्फ्री डेवी साहब के भी साथ के अनुसार भी एसिड है, और एंटोनी साहब के भी अनुसार एसिड है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ऐसे यहाँ भी तो है, यहाँ भी है, क्लियर है। अरे आना बोलिए। तो इन कंडीशंस में देखिए दोनों की राय सटीक बैठ रही है, आया ना। हम्फ्री डेवी साहब जी जो बोल रहे हैं वो भी सही है, और एंटोनी साहब जो बोल रहे हैं वो भी सही है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे अभी आगे जाके ये फंसेंगे, देखिए कहाँ कहाँ फंसेंगे। इन्होंने क्या बोला था कि जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो जिस भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या होगा, मतलब वो कंपाउंड एसिड होगा। तब देखिए कहाँ फंस रही है। दिस थ्योरी हाइड्रोजन फॉर एसिड वर्कड विथ मैनी एसिड, बहुत सारे एसिड के साथ काम की, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे लोगों के साथ काम की। लेकिन देयर वेयर आर मैनी सब्सटेंसेज दैट कंटेन हाइड्रोजन and had acidic properties and had no acidic properties। मतलब क्या है, जैसे गेम किसके साथ हुआ, एंटोनी साहब के साथ गेम हुआ, ऐसे इनके साथ भी गेम हुआ। एंटोनी साहब ने क्या बोला था कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे HCl आया तो उसके पास ऑक्सीजन में नहीं था और वो क्या है, एसिडिक है। ऐसे इन्होंने क्या बोला है, ऐसे इन्होंने बोला है कि जिसके पास H है वो क्या है, एसिड है ना। तो कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिसके पास H है लेकिन वो एसिड नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे लिया गया H2O को, H2O में H है कि नहीं है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, और इसमें H है कि नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पानी अम्लीय होता है नहीं, पानी ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। पानी क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7, पीएच वैल्यू 7। एक बात बताइए, 7 है तो इसका मतलब ना ही वो एसिड है ना ही बेस है। 7 से कम रहेगा तब ना एसिड होगा भाई, 7 से ज्यादा रहेगा तब ना बेस होगा। यहाँ पे एसिड मतलब 7 है तो सॉरी न्यूट्रल है मतलब 7 है। हाँ तो ऑक्सीजन देखिए दोनों की थ्योरी फेल हो रही है। एंटोनी साहब ने बोला था जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या है, एसिड है। देखिए ऑक्सीजन भी है तो भी एसिड नहीं है। हम्फ्री डेवी साहब हाइड्रोजन है तो एसिड है, हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी एसिड नहीं है, फेल हो गया, आया ना। हम्फ्री डेवी साहब का एक और डिक्लाइनेशन देखिए, एक और प्रॉब्लम इनके थ्योरी में थी। NH3 मतलब अमोनिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया। ये क्या है भैया, अमोनिया। अब ध्यान दीजिएगा अमोनिया को, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो इसको क्या होना चाहिए था, एसिड। किसके अनुसार, हम्फ्री डेवी साहब के अनुसार, लेकिन फिर भी एसिड नहीं है। ये जानते हैं क्या है, ये बेस है, ये क्षार है। तो हम्फ्री डेवी साहब फेल हो गए कि नहीं हो गए। जैसे एंटोनी साहब को कौन फेल किया, HCl ने, वैसे ही हम्फ्री डेवी साहब को अमोनिया ने फेल कर दिया। इसके पास हाइड्रोजन है उसके पास भी ये क्षार है। H2O ने फेल कर दिया, इसके पास हाइड्रोजन है फिर भी एसिड नहीं है। यहाँ तो दोनों फेल हो रहे हैं। यहाँ पे तो एंटोनी साहब आई भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एंटोनी क्या बोलते हैं, हाँ एंटोनी साहब तो यहाँ पे करेक्ट है ना, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है इसलिए क्या है ये, एसिड नहीं है। अब देख पा रहे हैं मैच्योरिटी, जहाँ ऑक्सीजन नजर आया आपके मन में क्या आना चाहिए, आपके मन में आने चाहिए एंटोनी साहब। जहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है इसका मतलब कौन आएंगे, हम्फ्री डेवी साहब। क्लियर है, अरे आना बोलिए। बिल्कुल, तो दोनों की थ्योरी फेल हो गई कि नहीं हो गई। इन दोनों की थ्योरी को मिला के हम अगर एसिड्स को पकड़े तो बहुत सारे एसिड्स हमको नजर आएंगे, और वो है ये। अभी हमारा डिस्कवरी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम प्रॉपर वे में नहीं पहुंचे। देखिए इनके में भी प्रॉब्लम आ गई, इनके में भी प्रॉब्लम है। किसके में प्रॉब्लम है, एंटोनी साहब में। देखिए एंटोनी साहब में भी प्रॉब्लम है, एंटोनी साहब भी गलत हो गए, हम्फ्री डेवी साहब भी गलत हो गए। तो 100% अब अगला कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो अगला हमारे पास कौन आने वाले हैं, 1884 में स्वांटे आर्हीनियस। कौन आएंगे, स्वांटे आर्हीनियस।
वो अलग ही थ्योरी प्रपोज करेंगे, तो उनकी थ्योरी हम आज तुरंत नहीं पढ़ सकते, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में इन दोनों की थ्योरीज से हमको जो जो बातें समझ में आई उनको हम देख लेते हैं। उनके अनुसार हम कुछ एसिड्स को पकड़ लेते हैं, और एसिड का यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना दिया, इसीलिए जो जरूरी भी था आपके लिए। जैसे एसिड और बेस मैंने अलग अलग कर दिया है, और ये जरूरी है आपके लिए स्पेशली। देखिए हम्फ्री डेवी साहब के अनुसार जिसके पास H है वो एसिड है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, HF, क्या दिख रहा है, HF। HF मतलब इसको क्या बोलेंगे आप बताइए? इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। एसिड है कि नहीं है? किसके अनुसार? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे भैया? HCl। ये भी ऑक्सीमेरिटिक एसिड बोले थे उन्होंने, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, बस हाइड्रोजन लगाओ। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। I है तो आयोडाइड। समझ में आ रहा है? सल्फर है तो सल्फाइड, सल्फर है तो सल्फाइड। S2S, देखिए हाइड्रोजन है कि नहीं है सब में? तो मेनली आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और वो क्या होंगे, एसिड होंगे। तो ये सब के सब क्या है, एसिड है। जैसे फिर ऐसे ही हमारे पास देख लीजिएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप खुद नोट करिएगा एक एक करके। फिर से HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ड लास्ट में जुड़ रहा है, आइड। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, या यहाँ पे डायरेक्ट बोलिए सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे फिर से इसको क्या बोलेंगे? तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन H2SO3 है, यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे H2SO3 है। समझ पा रहे हैं? तब इसको क्या बोलेंगे? ये एक्चुअल में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है समझ में? और ये क्या है आपका, मैंने आपको पढ़ाया है पावर के अंदर, SO3, SO पे पावर अगर मान लीजिए 2 आ रहा है, SO4 पे पावर -2 आ रहा है, SO3 आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको भी आप हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए, ज़्यादा 3-5 नहीं करेंगे, आगे जाके हम समझाएंगे इसको। H2SO4 भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, फिलहाल में दोनों को क्या बोलेंगे आप? सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। आगे फिर क्या आता है हमारे पास? नाइट्रिक एसिड। ये क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। देखिए यहाँ पे 3 हो गया तो फॉस्फोरस बोल दिया, 4 था तो क्या बोल दिया? फॉस्फोरिक। सेम कहानी यहाँ भी था बाबू, कहाँ पे था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था, और यहाँ पे 3 होने से सल्फ्यूरस एसिड था। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरस। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। फिर यहाँ पे आएंगे H3PO2, तो ये क्या बन गया? हाइपोसल्फोरस, हाइपोसल्फोरस एसिड, फॉस्फोरस, नॉट सल्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ध्यान देंगे, 4 है तो फॉस्फोरिक, 3 हुआ तो फॉस्फोरस, और 2 हो गया तो हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऐसे ही यहाँ पे देख लेंगे, बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखते जाइए। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिक एसिड। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्लोरिक एसिड। HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HBO2 पर बोरिक एसिड। सब नाम याद हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, याद करेंगे इनको। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ध्यान देंगे HClO4 तो LO4 पर क्लोरिक हो गया, और ClO3 हो गया तो ClO3 के लिए क्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं? क्लोरिक एसिड। और HClO2 हो गया तो क्लोरस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HBO3 पर बोरिक एसिड। समझ में आया? हाँ या ना? अब इन सब में एक प्रॉपर्टी देखिए, इन सबके पास क्या है भैया? सबके पास क्या मिला है? हाइड्रोजन। क्या मिला है? हाइड्रोजन मिला है कि नहीं मिला है? इधर तो देखेंगे तो इधर में ऑक्सीजन नहीं आया है, इतने में तो केवल और केवल क्या है? केवल हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इतने दूर के बाद यहाँ पे एंटोनी साहब भी सिद्ध हो गए। देखिए यहाँ पे सब में क्या आया है?
ऑक्सीजन भी आया, तो ऑक्सीजन आया तो एंटोनी साहब भी सही हैं, और H आया है तो अफ्रीडे भी साहब सही है। तो इन दोनों का मिला के मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड लिख दिया है। क्लियर है? ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है CO2, ये किसने बोला था? एंटोनी साहब ने बोला था ना कि जो अधातुओं के क्या होते हैं, ऑक्साइड, वो क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं। तो उन्होंने ही तो बताया था CO2, SO2 और NO2 के बारे में। तो ये क्या है हमारा? एसिड है कि नहीं है? बिल्कुल। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि अधातुओं के ऑक्साइड यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड भी क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। और आपको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके में क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH, इनमें क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड OH, वो भी क्या होंगे? हमारे एसिड। क्योंकि इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। अगर किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। कैसा एसिड है सर? ऑर्गेनिक एसिड है। कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो? और ऑर्गेनिक एसिड्स को हम खाते हैं। ईडेबल वाले एसिड जितने भी हैं, जितने भी हम खाने वाले एसिड हमको मिलते हैं, वो सबके सब हम सबके अंदर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है? अब मैं अगर आगे देखूं तो ध्यान देंगे, बहुत सारे एसिड हमको मिले थे। C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, C3H7 C डबल बॉन्ड OH। तो सब में C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप हैं। और इस कंडीशन में ये क्या है? इस कंडीशन में ये एसिड है। ठीक है? इनका नाम क्या होगा ये मत याद रखिए फिलहाल में। चलिए मैं बता ही देता हूं नाम भी। चलिए देखिए, आपको एक बस सिंपल एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? मेथ। ठीक है? 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 कार्बन है तो पेंट। इतना याद हो गया? आप 5 तक याद रखो फिलहाल के लिए, समझने के लिए। ठीक है? अब चलिए नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है पहला वाला C डबल बॉन्ड OH, है ना? इसमें कार्बन कितने आपको देखने हैं? बस कार्बन देखना है। तो कार्बन आपको कितना दिखा है? कार्बन आपको दिख रहा है 1। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ। ठीक है? और सिंगल बॉन्डेड है तो बस N जोड़ दीजिए, तो मेथेन। बस यहाँ पे लिख देंगे मेथेन। क्या लिख देंगे? मेथेन। यहाँ पे मेथेन जोड़िए और इसमें ओइक जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? ओइक अम्ल। ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। 1 कार्बन है मेथ, उसके साथ N जोड़ दीजिए और उसके बाद ओइक अम्ल। सिंपल सिंपल। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ आपको। एक है रूट वर्ड, रूट वर्ड में क्या जोड़ देना है आपको? N, और N के बाद क्या जोड़ देना है? ओइक एसिड। तो आपका एसिड बनके तैयार। कैसा एसिड है ये? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बनिक अम्ल। ठीक है ना? कार्बनिक अम्ल बहुत ही दुर्बल होता है, मतलब बहुत कमजोर एसिड है ये। समझ में आ रहा है? इसका pH जो होता है वो 5 से 7 के बीच में आता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे है मेरे पास C2H5OH, सॉरी C2H5OH नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में है हमारे पास CH3COOH। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? H। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर इसमें क्या जोड़ दूंगा भाई? 2 कार्बन के लिए भी जस्ट बताया हूं मैं, H लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? N हो गया। और उसके साथ क्या करना है? डबल बॉन्ड OH, मतलब ओइक एसिड को क्या कर देना है? इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे E रहेगा, फिर ओइक एसिड बन गया। तो ये क्या बन गया आपका? एथेनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ भी वावेल है, यहाँ भी वावेल है, तो 2 वावेल को एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक है? तो किसको हटाएंगे? इसी को हटा दीजिए, बस सही है आपका एथेनोइक एसिड। ऐसे 3 कार्बन हो गया, तब मतलब 3 कार्बन है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ C2H5C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 है क्या? तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। तो अब उसके बाद क्या जोड़ देंगे? N, और उसके बाद फिर क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड।
जहाँ सी डबल बॉन्ड OH नजर आया ऐसे कर लेंगे, तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ से फिर से ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। आगे जाके आपको एक चैप्टर मिलेगा जहाँ पे हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे बताया जाएगा इसका नामकरण, ठीक है। फिलहाल में आप याद रखेंगे कि यहाँ पे देखिए जितने भी लिखे थे मैंने यहाँ पे बता दिए। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इस नाम पे मत जाइए, जो नाम मैंने वहाँ लिखवाया वो करेक्ट है। क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने जितना भी बेस हो सकता है वो एसिड हो सकता है रखा। तो अगर मैं पूरे एसिड को समराइज करूं, अभी तक जो मैंने समझा वो ये समझा कि भैया एसिड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर ये समझा कि एसिड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे ये भी समझ लिया कि भैया एसिड वो होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड OH होगा, है ना। देखो H हम्फ्री डेवी ने बोला, ऑक्सीजन किसने बोला, लेवेसियर साहब ने, और सी डबल बॉन्ड OH ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें O और H दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों के अनुसार हो गया। क्लियर है, यस और नो। तो और भी मैं अगर समराइज कर लूँ तो जानते हैं क्या बोलूंगा मैं, कि एसिड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, H होता है। एसिड वो होते हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी एसिड है। और उसी तरीके से जिस भी कंपाउंड के अंदर क्या जुड़ा होगा, सी डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो वो भी क्या होगा, हमारा एसिड ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको एसिड के बारे में अभी तक समझ में आ गया होगा। वो जो मैंने चार्ट आपके सामने रखा है, इस चार्ट को ही अगर आप पकड़ ले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसिड के बारे में समझ में आ जाएगा। बाकी बगल में क्या है, बेस का है फॉर्मेट, तो बेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी हम पहले एसिड को खत्म कर रहे होंगे, फिर बेस के बारे में अपने आप हम समझ लेंगे। तो इस चार्ट को सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इनका नाम सहित रख लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम स्वांटे आर्हेनियस साहब की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच अमर।